अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसे अमल के बारे में जो आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबत को चुटकियों में हल कर सकता है। ये ऐसा अमल है जो बहुत ही ज़्यादा जलाली है और बहुत ही जल्द असर दिखाता है, चाहे आपका काम कौन सा भी क्यों ना हो, चाहे आपका काम कैसा ही क्यों ना हो, आपका सवाल जो भी हो इंशाअल्लाह ताला वो पूरा हो जाता है अगर इस अमल को आप करते हो तो। लेकिन सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली ये वार्निंग देता हूं कि अगर इस अमल को आप कर रहे हो तो चुपचाप करना, किसी को भी पता नहीं लगने देना, ठीक है ना। सबसे बड़ा काम तो यही है, सबसे पहला काम तो यही है कि आप किसी को भी पता ना लगने दें अगर आप इस अमल को कर रहे हो तो, ठीक है ना, वरना करे ही मत। अगर आपको अश्कारा करने का शौक़ है, अगर आपको लोगों को दिखाने का शौक़ है तो मत करना इस अमल को। अगर आप चुपचाप करने वाले हो तो कर लेना, ठीक है ना। और ये इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपको हर काम में आपकी मदद करेगा। जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मुराद है, वो इंशाअल्लाह ताला इसके ज़रिए से पूरी बहुत ही जल्द हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ इस अमल के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है एक चूड़ी की। चूड़ी कोई भी कलर की चलेगी, ऐसा नहीं है कि आप हरे ही कलर होना चाहिए, नीला ही कलर होना चाहिए, किसी भी कलर की चूड़ी आपको लेना है। जो भी आपको कलर मिलता है वो ले लेना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको चूड़ी नई लेनी है, आपको किसी की उतारी हुई चूड़ी नहीं लेनी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी की हाथों से उतारी हुई चूड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नई वाली लेना है, कोरी, ठीक है ना, जिसको किसी ने भी इस्तेमाल ना किया हो। और दूसरी चीज़ इसका भी ध्यान रखना कि ये कहीं से भी फूटी हुई ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा बीच में दरार होती है कहीं ना कहीं पर, वो नहीं होना चाहिए। ये पूरी जो है तो कोरी होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, टूटी हुई नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको एक चूड़ी लेनी है सबसे पहली तो, ठीक है ना। चूड़ी लेने के बाद में आपको दूसरा काम है, आपको एक काले कलर का धागा लेना है। लेकिन मेरे पास काले कलर का धागा यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको बताता, इसीलिए मैं इस कपड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये कपड़े को मैंने फाड़ा है अभी, और इसी का इस्तेमाल मैं करूँगा आपको सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन आप काले कलर का धागा ही लेना, ठीक है ना, दूसरी चीज़ मत लेना। काले कलर का धागा और एक चूड़ी आपको लेनी है। और बहुत ज़्यादा जो लोग परेशान हैं पैसों को लेकर, या फिर अपनी बीमारी को लेकर, या फिर कहीं कोर्ट कचहरी के मसले में फंसे हुए हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर अगर परेशान हैं, उनके लिए ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपको करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये है कि सुनसान जगह तलाश करनी है। ये दो चीज़ें आपको लेनी है, ठीक है ना, चूड़ी और एक काला धागा लेना है आपको, ठीक है। ये दो चीज़ें लेने के बाद में आपको सुनसान जगह की तलाश करनी है, जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो, खामोशी हो, तन्हाई हो, उसी जगह पर जाकर के इस अमल को करना, ठीक है। अमल करने का टाइम है, अमल करने का सबसे पहले दिन बता देता हूँ। दिन अगर आप बुधवार के दिन करते हो, बुध के दिन करते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा जो दिन है वो है इतवार का। 2 दिन आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा अगर इन 2 दिनों में आप करते हो तो। बाकी दूसरे दिन करते हो तो इतना ख़ास आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बुधवार के दिन आप कर सकते हो, या फिर इतवार यानी कि रविवार के दिन कर सकते हो। ये 2 दिन ले लेना और इस दिन आप कर सकते हो। करने का जो टाइम है वो टाइम है रात के 11:30 के बाद आप कर सकते हो। और अगर दिन में कर रहे हो, आपको रात में टाइम नहीं मिलता है, दिन के वक्त करना है, तो आप कर सकते हो ज़ोहर की नमाज़ होने के बाद में, यानी कि तकरीबन 2:30 बजे दोपहर में, उस वक्त में आप कर सकते हो। 2:30 पौने 3 बजे के करीब आप इसको कर सकते हो। लेकिन तन्हाई होनी चाहिए, खामोशी होनी चाहिए, उस वक्त में इसको करना, ठीक है। तो अब आपने जगह भी तलाश कर ली, ये चूड़ी भी ले ली और धागा भी ले लिया, तो आपको जा कर के वहाँ पर चुपचाप बैठ जाना है। अगरबत्ती लोबान वगैरह है तो उसको जला देना है, ठीक है, ताकि खुशबू रहे वहाँ पर। उसको जलाने के बाद में इस अमल को स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज़, आपको अगर चटाई है तो बिछा लेना, जा नमाज है वहाँ पर बैठ जाना, या फिर ज़मीन है वहाँ पर बैठ जाना। और आपको किबले की तरफ रुख करना है, जिस तरफ हम नमाज़ पढ़ते हैं उस तरफ, जिस तरफ सूरज डूबता है उस तरफ आपको रुख करना है। और रुख करने के बाद में सबसे पहले आपको 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो, ठीक है। तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है, यहाँ पर इसको ऐसा इस तरीके से रख करके, देखो इस तरीके से आपको रखना है। आपको दिख रहा होगा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ थोड़ा सा करके, इस तरीके से आपको रखना है, दिख रहा है, इस तरीके से रखना है। और 1 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है। तो आपको इस पर फूंक मारनी है 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में, ठीक है। पहले इसको राउंड नहीं देना, पहले ऐसा ही रखना है इसको खुला, और 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में इस पर फूंक मार देना, दम कर देना, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद हो। और उसके बाद में 44 मरतबा या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु पढ़ना। 44 मरतबा जब या अल्लाहु पढ़ोगे
तो इसको एक मरतबा राउंड देना इस तरीके से। अभी इसमें समझ में भी नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, छोटा धागा इसलिए। अब इस तरीके से आपको राउंड देना है, इस तरीके से, ठीक है, एक राउंड देना है इस तरीके से। और आपको या अल्लाहू 44 मरतबा पढ़ के इस पर फूंक मारनी है, ठीक है। 44 मरतबा या अल्लाहू जैसे ही पढ़ लोगे, उसके बाद में आपको या रहमानू 44 मरतबा पढ़ना है और दूसरा राउंड आपको देना है, ठीक है। दूसरा राउंड जब दोगे तो इस पर फूंक मार देना। फिर उसके बाद में तीसरा राउंड आपको देना है और 44 मरतबा या रहीमू पढ़ना है तीसरा राउंड देने के बाद में, ठीक है ना। इस तरीके से आपको राउंड देना है, ये दिख रहा होगा आपको, इस तरीके से राउंड आपको देना है और आपको 44 मरतबा या रहीमू पढ़ना है। फिर जब ये हो जाएगा तो उस पर फूंक मार देना और फिर चौथा राउंड आपको देना है, यानी कि 4 आखिरी राउंड आपको देना है और उसमें आपको पढ़ना है या हादियू। ये चारों भी नाम मैंने दे दिए हैं। 44 मरतबा आपको पढ़ना है, 44 मरतबा या अल्लाहू, 44 मरतबा या रहमानू, 44 मरतबा या रहीमू, 44 मरतबा आपको या हादियू पढ़ना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में 4 राउंड मार देना, 44 मरतबा पढ़ लेना। अब ये 4 राउंड हो चुके हैं आपके। 4 राउंड होने के बाद में 44 मरतबा आपने पढ़ लिए। उसके बाद में अपना सवाल रखना, आपका जो भी काम है, जो भी मुसीबत है, उसको बोलना और आखिरी में जो बचा हुआ धागा है उससे गांठ लगा देना। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। आपको अपना सवाल बोलना है, अपने जो भी काम है वो बोलना है, अपनी जो भी परेशानी है उसको बोलना है और आखिरी में इसको गांठ लगा देनी है, पक्की गांठ लगाना। और गांठ लगाने के बाद में इसको आप अल्लाह के वली के मज़ार पर जाकर के बांध सकते हो या फिर कब्रिस्तान में जाकर के बांध सकते हो या फिर किसी हरे दरख्त के नीचे जाकर दफन कर सकते हो। ये 3 चीज़ें हैं, आप इनमें से किसी कहीं पर भी जो है तो इसको रख सकते हो। दरगाह पर जाकर के बांध दो, वहाँ पर खिड़की वगैरह है उसको जाकर के बांध दो, या फिर कब्रिस्तान में जाकर किसी पेड़ को जाकर बांध दो कब्रिस्तान में, या फिर हरे पेड़ के नीचे दफन कर दो उसको जाकर के। इंशाल्लाह ताला मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 से 4 दिन में आपको खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। आपका काम हो जाएगा, जो भी सवाल आपने रखा होगा वो पूरा होगा। जिस भी काम के लिए आपने इसको किया होगा, चाहे प्यार का मसला हो या फिर पैसे का मसला हो या फिर गरीबी दूर करने का मसला हो, सभी के लिए ये मुफीद है और बहुत ही जल्द असर दिखाता है। तो आप इसको करके देख सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके भी जा सकते हो।